Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9, Chapter number 2, its most important topic, which is equations of motion. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली रिलेट करती हैं कि बॉडी की स्टार्टिंग में वेलोसिटी किस तरह की थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन, time and the distance covered. There are basically three equations of motion. First equation of motion, second equation of motion and the third equation of motion. डियर स्टूडेंट्स, इनकी डेरिवेशन करते हुए एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जितनी भी हम इनकी डेरिवेशन करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, यहाँ पे आपने कंसीडर करना है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा. इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप कंसीडर करें कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ. आफ्टर द टाइम टी उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई से हमारे पास वी एफ बन गई. अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करते हैं, जिसका ग्राफ आपकी बुक के ऊपर डियर स्टूडेंट्स गिवन है. वो ग्राफ क्या है कि अगर आप गौर से देखें तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि बॉडी स्टार्ट में जो है वो ए पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई थी और उसकी वेलोसिटी वी आई थी, और बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है, वो पॉइंट बी के ऊपर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी वी आई से क्या बन गई, वी एफ. और कितना टाइम कवर हुआ, इट विल बी टी. टी टाइम के बाद वेलोसिटी वी आई से वी एफ बन गई और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास सेम है, कांस्टेंट है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को जो है हमने फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमारे पास निकलेगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी से. अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए हमारे पास स्लोप का डियर स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डैट इज स्लोप इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स. मीन्स हम y डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर हुआ होता है उसको x के साथ जो है वो डिवाइड करा देते हैं. यहाँ पे y डायरेक्शन में क्योंकि हमने ये फाइंड आउट a करना है तो y डायरेक्शन में बी सी हुआ है और जो हमारे पास x डायरेक्शन में हुआ है वो ए सी हुआ है. तो बी सी ओवर ए सी आ जाएगा, y की जगह पे बी सी आ जाएगा और x की जगह पे ए सी आ जाएगा. अब बी सी क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बी डी माइनस सी डी जो होता है वो हमारे पास बी सी होगा. मीन्स पूरे बी डी में से आप इतनी चीज़ सी डी को माइनस कर दें तो आपके पास पीछे बचेगा बी सी. तो डियर स्टूडेंट्स, हम बी सी की जगह पे लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी और ए सी कितना है, ए सी इज़ बेसिकली ओ डी के इक्वल है. अब हमने इनकी वैल्यूज़ को बारी बारी पुट डाउन करना है. सबसे पहले बी डी, बी से डी तक का जो डिस्टेंस है डैट इज़ द वी एफ. बी डी की जगह पे वी एफ आ जाएगा. सी डी कितना है, ये हमारे पास वी आई है, यहाँ पे हमारे पास सी डी की जगह पे वी आई आ जाएगा. और उसके अलावा ए सी जिसे हमने ओ डी के इक्वल कहा था तो वो हमारे पास टी के इक्वल है. तो डियर स्टूडेंट्स, ए इज़ इक्वल टू बी डी की जगह पे वी एफ, सी डी की जगह पे वी आई. आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ ओ डी जो है वो टी के इक्वल आ जाएगा. अब टी जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बिकम एज ए टी और ए टी यहीं पे रहेगा वी एफ माइनस वी आई. हमारा टारगेट है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है फाइंड आउट करना, विच इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. तो वी एफ यहीं पे रहेगा, वी आई इस साइड पे आ जाएगा.
वी एफ इधर ही रहेगा, वी आई जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दैट इज़ बेसिकली द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो है वो डेरिवेशन कर लेनी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं एक बार दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने डियर स्टूडेंट्स जस्ट ए की जगह पे ए को फाइंड आउट करने के लिए y ओवर एक्स की इक्वल होता है। अब y जो है वो बी सी है, बी सी ओवर ए सी आ जाएगा। बी सी जो है पूरे बी डी में से जब आप सी डी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन यू विल गेट द बी सी, और ए सी ओ डी के इक्वल है। अब आपने जो वैल्यूज़ इधर मेंशन की हुई हैं उनको पुट डाउन कर देना है। बी डी वी एफ के इक्वल है, सी डी वी आई के इक्वल है, ओ डी टी के इक्वल है। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद जो चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हमने प्रूफ करना है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के इक्वल होता है। तो वी एफ यहीं पे रहेगा, वी आई दूसरी साइड पे जाके वो ऐड हो जाएगा। दिस इज़ आवर whole lecture. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arup Sairam. And thank you so much for listening me.